हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे वंडरवुल फोर्सेस को। देखिए, जो हमारी वंडरवुल फोर्सेस होती हैं वीक होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं ये, और डिपेंड करती हैं डिस्टेंस पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होगा। सो वंडरवुल फोर्सेस आर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। कैसी होती हैं? हमारी वीक होती हैं, weak intermolecular forces that are dependent on the distance between atoms or molecules. Clear? So Van-der forces are weak intermolecular forces that are dependent on the distance between atoms or molecules. Next हम बात करें इनके टाइप्स की, तो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं हमारी। डाइपोल इंट्रैक्शंस होती हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड थर्ड वन इज लंडन फोर्सेस या फिर हम इन्हें बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। सो फर्स्ट हम बात करेंगे डाइपोल इंट्रैक्शंस की। डाइपोल इंट्रैक्शंस, देखिए HCl, तो डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे होता है, डेल्टा नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखिए, जो हमारा Cl होता है, Cl जो हमारा क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है उसको थोड़ी अपनी साइड ज्यादा खींच लेता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे कैसे चार्ज आ जाएगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और इस पे कैसे चार्ज आ गया, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो यही क्या है, हमारी पोल्स बन गई, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। सो जो हमारी डाइपोल इंट्रैक्शंस होती है वो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज these forces of attraction occur among the polar molecules। किनके बीच में होंगी? हमारी पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगी। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, परमानेंट डायपोल्स होती हैं। वहां पे एक पॉजिटिव पोल होगा और एक नेगेटिव पोल होगा। सो द पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डायपोल्स। वहां पे क्या होंगे, परमानेंट डायपोल होंगे। और एक जो पॉजिटिव पोल होगा एक हमारे मॉलिक्यूल का, और दूसरे मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पोल होगा वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और वो जो अट्रैक्शन है हमारी वहां पे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डायपोल अट्रैक्शंस। क्लियर? एंड द पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल, is attracted towards the negative pole of the other molecule। So एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल, दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल। तो वहां पे क्या होगा, हमारे एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, एंड पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। और उनके बीच में क्या होती है, हमारी अट्रैक्शंस होती है। देखिए यहाँ पे H है हमारा और यहाँ पे Cl है। इसके ऊपर कैसा चार्ज है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर क्या, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। ऐसे जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे और क्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे जो हमारा ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पे क्या है, हमारी इंट्रैक्शंस है इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन। बिकॉज अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा एटम है, ये जो क्लोरीन है, और दूसरे मॉलिक्यूल का हमारा ये जो एटम होगा हाइड्रोजन, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो हमारी अब अट्रैक्शंस होगी, यहाँ पे जो हमारी इंट्रैक्शंस हो रही, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, डाइपोल अट्रैक्शंस बोलते हैं। यही क्या है, हमारी डाइपोल अट्रैक्शंस है। सो डाइपोल जो हमारी अट्रैक्शंस होंगी किसके बीच में होती है, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। पोलर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास क्या होते हैं, परमानेंट डायपोल्स होते हैं। और जो पॉजिटिव पोल होगा एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल के साथ में क्या होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे। और वही जो अट्रैक्शन हमारी, वही क्या हमारी डायपोल अट्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ HCl हमने देख लिया, एक हमारा हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हमारी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। और एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, इस तरह का जो अट्रैक्शन है इसे हम क्या बोल रहे हैं, डायपोल इंट्रैक्शंस। क्लियर?
सेकेंड है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। सो यहाँ पे हमें नाम से ही पता चल रहा है, एक जो हमारा मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर क्या होंगे, पोल्स बने होंगे, परमानेंट उसके पास क्या होगा, हमारे पोल्स होंगे, डाइपोल्स होंगे वहां पे। और दूसरा जो हमारा मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या होगी, इंड्यूस होंगे डाइपोल, उसके पास अपने खुद के डाइपोल्स नहीं होंगे, बट जैसे ही वो कॉन्टेक्ट में आएगा पोलर मॉलिक्यूल के, वो भी क्या हो जाएगा, हमारा पोलर बन जाएगा, उस पर भी क्या हो जाएंगे, हमारे पोल्स जनरेट हो जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे HCl में, देखिए HCl यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे क्या आता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर यहाँ पे हमारे पास Cl2 है, Cl2 क्लोरीन का हमारा क्या है, मॉलिक्यूल Cl2 है, तो ये क्या है, अभी नॉन पोलर है, इसके ऊपर कोई भी हमारा चार्ज नहीं है, कोई भी यहाँ पे पोल्स की फॉर्मेशन नहीं हुई है, किसी के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज नहीं है। पर जैसे ये कांटेक्ट में आएगा HCl के, इसके कांटेक्ट में आते क्या होगा, यहाँ पे अब चार्जेस डेवलप होंगे, जो पास वाली यहाँ पे ये जो क्लोरीन है इस पे, अब देखिए इस पे स्लाइटली नेगेटिव है, तो इसकी तरफ कौन सा आ जाएगा, हमारा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, हमारा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो एक पोलर मॉलिक्यूल के आने से क्या हुआ, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी पोल्स जनरेट हो गए। तो यहाँ पे जो हमारी अब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस होंगी, यहाँ पे ये जो अट्रैक्शन होगी इनके बीच में, इसे हम बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे तो पोल्स है हमारे, एक पे पॉजिटिव है एक पे हमारा नेगेटिव है, और ये क्या है, हमारा नॉन पोलर है। पर जैसे ही इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या होगा, अब पॉजिटिव नेगेटिव, और इस पे कैसे चार्ज डेवलप होगी, इस साइड हमारा पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव। तो ये तो क्या था, हमारा पोलर मॉलिक्यूल, और ये कैसा था, हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल है इसके कांटेक्ट में आने से ये भी कैसा बन गया, हमारा पोलर, इस पे भी क्या होगी, हमारे चार्जेस जनरेट हो गए। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये क्या हमारा परमानेंट डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल जो HCl में है, परमानेंट डाइपोल। और ये क्या है, हमारा इंड्यूस हुआ है, क्यों इंड्यूस बोल रहे हैं, बिकॉज HCl के आने से यहाँ पे क्या हुआ, हमारे चार्जेस डेवलप हुए हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इंड्यूस्ड, क्या है, हमारा डाइपोल है। सो इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, क्लियर इतना। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल किसके बीच में हो रहा है, हमारा एक मॉलिक्यूल पोलर होगा, दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। सो these forces operates between the molecules, one of which is polar molecule, एक क्या होगा, हमारा पोलर मॉलिक्यूल होगा, और दूसरा नॉन पोलर, and the other is नॉन पोलर। दूसरा कैसा होगा, हमारा नॉन पोलर होगा, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे डाइपोल्स बनेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल की फॉर्मेशन होगी। इसलिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल or temporary dipole is formed। अब क्या होगा, हमारा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एक टेम्परेरी जो हमारा डाइपोल है वो फॉर्म्ड हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बीच में हमारी जो इंड्यूस्ड डाइपोल हुआ है और जो हमारा परमानेंट डाइपोल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ये जो अट्रैक्शन है इसे हम क्या बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। सो दिस गिव rise to dipole induced dipole kind of attraction। सो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, दीज फोर्सेज ऑपरेट्स, ये जो हमारी फोर्सेज होंगी, जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जो हमारी फोर्सेज हैं, किसके बीच में होंगी, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जिसमें वन ऑफ विच इज पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें एक तो क्या हो हमारा पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा एंड द अदर इज नॉन पोलर, दूसरा नॉन पोलर हो। सेकेंड पॉइंट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, अब पोलर मॉलिक्यूल के इन्फ्लुएंस में क्या होगा, अ टेम्परेरी डाइपोल इज फॉर्म्ड इन द
a temporary dipole is formed in the non-polar molecule. In the non-polar मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, अब एक टेम्परेरी डाइपोल हमारा फॉर्म हो जाएगा और यही क्या करेगा हमारा, दिस गिव राइज टू डाइपोल इंड्यूस डाइपोल काइंड ऑफ अट्रैक्शन, यही क्या करेगा हमारी इंड्यूस करेगा उस अट्रैक्शन को जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। थर्ड है लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। सो लंदन फोर्स ये हमारी साइंटिस्ट के नेम पे हम इसे बोलते हैं और डिस्पर्जन फोर्सेस भी हम इन्हें बोलते हैं। तो देखिए ये जो हमारी फोर्सेस होती हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं, लाइक H2 है, O2 है, और टेम्परेरी ये होती हैं हमारी जो फोर्सेस हैं। इसमें हम क्या मानते हैं, ये जो हमारी फोर्सेस हैं ये अराइज होती हैं मूवमेंट से, इलेक्ट्रॉन के मोशन से। इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे मोशन करते हैं और एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम बिलीव कर रहे हैं कि वो कहाँ पे होंगे, एक हमारे पोल पे होंगे। एक साइड क्या हमारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी साइड क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वहां पे वो जो डाइपोल बना है उसे हम बोलेंगे मोमेंटरी डाइपोल या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल, बिकॉज वो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हमारा फॉर्म हुआ है, कुछ ही टाइम के लिए वो हमारा फॉर्म हुआ है। तो वहां पे जो डाइपोल फॉर्म हुआ है उस मॉलिक्यूल के अंदर, अब जो उसकी जो कॉन्टेक्ट में मॉलिक्यूल है उसके जो साथ जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, अब उसके अंदर भी क्या होगी, ऐसे एक साइड क्या है, उस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, तो दूसरी वाली मॉलिक्यूल में क्या होंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स इस साइड शिफ्ट होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया है एक पोल पे और दूसरे पोल पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब जो ये हमारा मोमेंटरी डाइपोल था, एक इंस्टेंटेनियस जो हमारा डाइपोल फॉर्म हुआ था, इस डाइपोल ने क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया डाइपोल दूसरे जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है उसके अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस डाइपोल। और यहाँ पे जो इंड्यूस डाइपोल और जो हमारा मोमेंटरी डाइपोल है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज नोन एज लंदन फोर्स या फिर उसे हम बोलेंगे डिस्पर्जन फोर्स। तो देखिए किसके बीच में होगी, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। लाइक हम लेते हैं H2 का केस, तो देखिए एक टाइम पे हम क्या बोल रहे हैं, मोशन से होगी इलेक्ट्रॉन के, एक टाइम पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पोल पे ज्यादा होंगे तो इस साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये जो पोल हमारे फॉर्म्ड हुआ है, अब ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसमें भी क्या होंगे, इंड्यूस हो जाएगा हमारा पोल। यहाँ पे इस साइड क्या हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है दोनों, नॉन पोलर, और ये भी क्या है हमारा नॉन पोलर। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, और दूसरे मॉलिक्यूल के यहाँ पे क्या है नेगेटिव, इस साइड क्या है पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इनके बीच में, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज नोन एज लंदन फोर्स। वही क्या है हमारी लंदन फोर्सेस हैं या फिर हम बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस किसके बीच में होती है, हमारी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। यहाँ पे क्या है हमारा पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पे इस साइड क्या हो गया नेगेटिव पार्ट, और इस साइड यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस साइड कैसा हो जाएगा नेगेटिव और दूसरी साइड कैसा हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। और किसके बीच में होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होंगी, जहाँ पे पहले से हमारे पोल्स नहीं बने होते वहां पे क्या होंगे हमारे पोल्स बनेंगे बाद में, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं लंदन फोर्स या फिर क्या बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्सेज, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम नोट करते हैं, these forces are thought to arise from, देखिए अब ये जो हमारा डाइपोल बना है इसे हम क्या बोलेंगे मोमेंट्री, या फिर इसे नोट करिएगा क्या है, ये हमारा मोमेंट्री डाइपोल है, मोमेंट्री डाइपोल, या फिर हम इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। कुछ ही मोमेंट के लिए, कुछ ही टाइम के लिए हमारा फॉर्म्ड होगा, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, और इसे हम क्या बोलेंगे, ये इस डाइपोल की वजह से ही यहाँ पे क्या हुआ है, हमारी चार्जेस बने हैं, ये पोल्स बने, दैट्स वाई इसे हम क्या बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। ये क्या है हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल, और ये वाला कैसा है हमारा मोमेंटरी डाइपोल। सो दीज फोर्सेज आर थॉट टू राइज फ्रॉम द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्रॉम द मोशन ऑफ electrons. It is believed that हम क्या बिलीव करते हैं, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, इट इज बिलीव दैट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, the electron cloud of the molecule, may be distorted
डिस्टॉर्टेड सो दैट, अब यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हमारा वो डिस्टॉर्ट हो गया, सो दैट एन इंस्टेंटेनियस और मोमेंटरी डाइपोल इज produced in which जिसमें क्या होगा, वन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, एक जो पार्ट होगा मॉलिक्यूल का, वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल is more negative than the other, तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा और वहां पे इंस्टेंटेनियस मोमेंटरी डाइपोल प्रोड्यूस होगा, जिसमें एक पार्ट जो होगा मॉलिक्यूल का हमारा ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा हमारे दूसरे वाले पार्ट से, और यहाँ पे क्या होगा सेकेंडली, और यहाँ पे ये जो हमारा जो मोमेंटरी डाइपोल फॉर्म हुआ है, या फिर जिसे हम बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, यही इंड्यूस करेगा डाइपोल को, जो हमारा नेबरिंग मॉलिक्यूल होगा उसकी जो साइड वाला मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर ये इंड्यूस करेगा डाइपोल को, एंड द मोमेंटरी डाइपोल induces the dipole in the neighboring molecule के अंदर क्या करेगा, हमारे डाइपोल को प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पे जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच में, दो डाइपोल हमारे, एक तो है मोमेंटरी डाइपोल जो हमारा कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ हमारे टाइम के लिए फॉर्म हुआ है, और एक दूसरा है जो मोमेंटरी डाइपोल ने ही इंड्यूस किया डाइपोल दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या हमारा इंड्यूस डाइपोल। तो मोमेंटरी डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल, इन दोनों के बीच में जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दैट आर कॉल्ड लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोमेंटरी and induced dipoles are called London or dispersion forces, So ये क्या हो जाएंगे, हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोमेंटरी एंड इंड्यूस्ड डाइपोल्स आर कॉल्ड लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस। करेक्ट, समझ आया बिल्कुल। सो वो क्या हो जाएंगी, हमारी लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस हो जाएंगी। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या था, इन फोर्सेस को हम क्या सोचते हैं, ये अराइज हुई है, कैसे अराइज हुई हैं, ये जो लंडन फोर्सेस हैं या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस है। देखिए जो हमारी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उनमें हम सोचते हैं कि भाई उनके अंदर कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं, उन मॉलिक्यूल को जो बाइंड करती हैं, उनको जो साथ में रखती हैं, तो वो कौन सी है, हमारी लंडन या फिर डिस्पर्जन, वो हमारी फोर्सेज होती हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं, लाइक H2 हो गया, O2 हो गया, तो इनमें क्या होती है, हमारी लंडन फोर्सेज होती हैं। सो दीज फोर्सेज आर थॉट टू अराइज फ्रॉम दी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से। इट इज बिलीव दैट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मॉलिक्यूल का डिस्टॉर्ट हो गया, एक साइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साइड कम, तो इस वजह से वहां पे क्या हो गया, एक पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो गया एक पार्ट पे, और एक पार्ट पे इंस्टेंटेनियस वहां पे मोमेंटरी और डाइपोल प्रोड्यूस हो जाएंगी, मोमेंटरी और इंस्टेंटेनियस डाइपोल प्रोड्यूस होंगे, एक पे हमारा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, एक पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इन विच वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज मोर नेगेटिव दैन दी अदर, दूसरी वाली पार्ट से। और ये जो हमारा मोमेंटरी डाइपोल है यही इंड्यूस करता है डाइपोल किसके अंदर, जो हमारा नेबरिंग मॉलिक्यूल है, जो उसकी साइड वाला मॉलिक्यूल है उसके अंदर, और वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी मोमेंटरी और इंड्यूस डाइपोल के अंदर, दैट आर कॉल्ड लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस। वही क्या है, हमारी लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस हो जाएंगी। सो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वनरबल फोर्सेस। जो हमारी वनरबल फोर्सेस उनको कौन सी फैक्टर्स है जो अफेक्ट करती हैं, लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर है, साइज है मॉलिक्यूल का, शेप है मॉलिक्यूल की, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे मॉलिक्यूल में, तो ये सभी फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे हमारी वनरबल फोर्सेस को। सो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वनरबल फोर्सेस, फोर्सेस तो कौन से हो जाएंगे हमारे वनरबल फोर्सेस।
सो टेम्परेचर है, प्रेशर है, साइज है, शेप है मॉलिक्यूल के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे मॉलिक्यूल के अंदर। सो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए जैसे हमारे जो साइज है वो बढ़ेगा मॉलिक्यूल का, मीन्स टू से वहां पे क्या हो रहा है, जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो रहा है। देखिए हम एग्जांपल से देखते हैं इसको। लाइक हम लेते हैं यहाँ पे एक कार्बन की चेन, और अगर हम लें यहाँ पे 2 कार्बन की चेन C2H6, तो देखिए एक कार्बन की चेन कितनी होगी, एक कार्बन की चेन CH4 ये हमारे पास है। और अगर हम यहाँ पे ले 2 कार्बन की चेन, ये हमारी 2 कार्बन की चेन है, तो अब देखिए एक कार्बन की चेन जितना सरफेस एरिया ले रही है और 2 कार्बन की चेन कितना सरफेस एरिया ले रही है। तो देखिए जैसे जैसे हमारा जो साइज है वो बढ़ेगा, मीन्स टू से जो हमारा सरफेस एरिया है, जो एरिया जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो सरफेस एरिया है वो भी क्या है, बढ़ रहा है। तो सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा, जो हमारी वन मोल फोर्स, जो इंट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल के बीच में, वो भी क्या होगी, हमारी ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हमारा जो साइज है मॉलिक्यूल का वो बढ़ेगा, तो जो वन मोल फोर्सेज है वो क्या है, हमारी बढ़ेंगी। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन चेन को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे CH4 है, C2H6 है, C3H8 है एंड C4H10 है। तो अब मुझे बताइएगा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसमें वंडर वॉल जो हमारी फोर्सेज है वो ज्यादा होंगी, और वो किस में होंगी, जिसका मॉलिक्यूलर साइज है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब किस में है, यहाँ पे। तो इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इस तरह से हमारा जो है ये ट्रेंड हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का। ये क्या हो गया, हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हो गया। अगर हम बात करें यहीं पे जो हमारे हाइब्राइड्स होते हैं 14 ग्रुप के, लाइक हो जाएगा हमारा CH4 है, SiH4 है, GeH4 है। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। जो बॉइलिंग पॉइंट है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे अपनी वन मोल फोर्सेज से, तो वो किस में ज्यादा होंगी, हमारी साइज जिसका बड़ा है। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जो हमारा साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो साइज इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा है, तो जो हमारी वन मोल फोर्स की जो इंट्रैक्शंस है वो हमारी ज्यादा होंगी, और जो वन मोल फोर्स है वो हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसी का ज्यादा होगा, तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा, उसके बाद तो ये हमारा ट्रेंड आ जाएगा जो हमारे 14 ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं उनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का। तो यहाँ पे भी ये हमारा ट्रेंड हो जाएगा। अगर हम बात करें अब सेकंड जो हमारा फैक्टर है, दैट इज शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल्स फोर्सेस, VWF से हम इसको लिख लेते हैं शॉर्ट में। तो वंडरवॉल फोर्सेस हमारी इंक्रीज होंगी जैसे जैसे जो हमारा साइज है मॉलिक्यूल का वो बढ़ेगा, तो जो हमारी वंडरवॉल फोर्सेस है वो भी बढ़ेंगी हमारी। अगर हम बात करेंगे अब साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के सॉरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो देखिए शेप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम ले सकते हैं एन पेंटेन को और नियोपेंटेन को, एन पेंटेन और नियोपेंटेन। देखिए पेंटेन मीन्स टू से 5 कार्बन की चेन, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये क्या होगी हमारी 5। एन पेंटेन सिंपल चेन है, नॉर्मल चेन हमारी। और नियोपेंटेन में क्या होता है, हमारी इस तरह से अरेंजमेंट होती है। ये क्या 1 2 3 4 5, ये क्या हमारा नियोपेंटेन, ये क्या एन पेंटेन। अब यहाँ पे देखिए शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो हमें समझना है ध्यान से। यहाँ पे देखिए ये हमारी मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखिए ये हमारा मॉलिक्यूल है। तो शेप मॉलिक्यूल की डिटरमाइन करेगी कि वंडरवॉल फोर्स ज्यादा होगी या कम होगी। अब देखिए जैसे हमारा एन पेंटेन से नियोपेंटेन पे हम मूव करते हैं, तो जो सरफेस एरिया क्या लग रहा है आपको, डिक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ सरफेस एरिया इतना है और यहाँ पे सरफेस एरिया इतना है। एक तो सरफेस एरिया इतना हो या फिर एक सरफेस एरिया इतना हो, तो सरफेस एरिया जैसे जैसे क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा, तो जो हमारी वंडरवॉल फोर्सेज हैं वो भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। बिकॉज जो इंट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो क्या हो जाएंगी, हमारी कम हो जाएंगी जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सरफेस एरिया कम हो रहा है, इसलिए जो हमारी नियोपेंटेन है वहां पे जो वंडरवॉल फोर्सेज है वो कम होंगी देन हमारे जो एन पेंटेन है। तो जो एन पेंटेन है उसके अंदर जो वंडरवॉल फोर्सेज हैं वो क्या है, ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी हमारा फैक्टर है जिसपे वंडरवॉल फोर्सेज जो है वो हमारी डिपेंड करती हैं। तो थर्ड फैक्टर अगर हम यहाँ पे बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कर लेते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे जो हमारी वंडरवॉल फोर्सेज है वो भी क्या होंगी, हमारी इंक्रीज होंगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी मॉलिक्यूल,
इन दी मॉलिक्यूल। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो हमारी वंडरफुल फोर्सेस है जिसको हम रिप्रेजेंट करें VWF, वंडरफुल फोर्सेस है, वो भी क्या होंगी हमारी, बढ़ेंगी, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका जो डिफ्यूजन है वो क्या हो जाएगा, मोर इजिली हो जाएगा और वो ज्यादा अच्छे से होगा। तो क्या होगी वहां पे, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो जो हमारी वंडरफुल फोर्सेस है वो भी क्या है, इंक्रीज हो रही है हमारी। अगर हम बात करें फोर्थ फैक्टर की, टेम्परेचर की, अगर हम कर लेते हैं टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हमारी जो रैंडमली मूवमेंट शो कर रहे हैं, जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, अब उनकी जो मूवमेंट है वो क्या होने वाली है, स्लो होने वाली है। वो क्या होगी, जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। और टेम्परेचर जैसे घटेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, उनकी मूवमेंट कम होगी, मूवमेंट कम होगी तो जो इंट्रैक्शन है, जो वो इंटरेक्ट जो करेंगी मॉलिक्यूल्स आपस में, वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगी, बिकॉज वो अब एक जगह टिक के जो बैठ नहीं रहे थे, अब वो इंटरेक्शन नहीं कर रहे थे, अब टेम्परेचर के डिक्रीज करते ही वो क्या हो जाएंगे, अब स्लो करेंगे, उनकी जो मूवमेंट है वो स्लो होगी, तो जो मॉलिक्यूल्स है उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ जाएंगी। तो इसलिए टेम्परेचर को डिक्रीज करने से जो वंडरफुल फोर्सेस हैं हमारी वो क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। टेम्परेचर डिक्रीज, वंडरफुल फोर्सेस इंक्रीज, यहां पे भी क्या हो गई हमारी, वंडरफुल फोर्सेस इंक्रीज। तो देखिए अगर हम फिफ्थ फैक्टर की बात कर ले, प्रेशर की, अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, अब देखिए प्रेशर को अगर हम क्या करें, डिक्रीज कर दें, प्रेशर को अगर हम क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, तो वहां पे तो वंडरफुल फोर्सेस क्या होंगी, ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएंगी। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें, प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या होगा, अब देखिए जो मॉलिक्यूल्स हमारे रैंडमली मूव कर रहे हैं, अब प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया, ऊपर से प्रेशर में अप्लाई कर रही हूं, अगर हाई प्रेशर कर दिया, उनके ऊपर प्रेशर को बढ़ा दिया, तो जो मॉलिक्यूल्स इतने एरिया में आ रहे थे वो इतने में आ जाएंगे। मींस टू से अब जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या आने वाले हैं, क्लोज आने वाले हैं। जो मॉलिक्यूल्स है वो जो इतनी दूर थे वो पास में आ जाएंगे। तो प्रेशर को अप्लाई करने से मॉलिक्यूल्स पास में आ रहे हैं, तो जैसे मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे तो उनके बीच में जो इंट्रैक्शंस है वो बढ़ेंगी, और जैसे इंट्रैक्शन हमारी बढ़ेंगी जो वंडरफुल फोर्सेस है वो हमारी स्ट्रांग हो जाएंगी। और इसलिए प्रेशर के इंक्रीज करने से जो हमारी वंडरफुल फोर्सेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो प्रेशर को अगर हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, जो हमारी वंडरफुल फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगी। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी वंडरफुल फोर्सेस को। तो कितने फैक्टर्स थे, टेम्परेचर है, प्रेशर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूलर शेप एंड मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज क्या होगा, जैसे बढ़ेगा वंडरफुल फोर्स बढ़ेगी, टेम्परेचर जैसे ही हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, वंडरफुल फोर्स बढ़ेगी, प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा, वंडरफुल फोर्स बढ़ेगी। मॉलिक्यूलर शेप, जितना सरफेस एरिया क्या होगा हमारा ज्यादा होगा उतनी ही हमारी वंडरफुल फोर्स क्या होगी, बढ़ेगी। सरफेस एरिया जैसे ही कम होगा जो हमारी वंडरफुल फोर्स है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मॉलिक्यूल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतनी ज्यादा क्या हो जाएंगे, हमारी वंडरफुल फोर्सेस बढ़ जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। सो ये थे हमारी वंडरफुल फोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही।